यीशु मेरे शाफी मेरे यीशु मेरे शाफी मेरे यीशु मेरे शाफी मेरे यीशु मेरे शाफी मेरे मैनू कोई गल लाउंदा जे मेरी जिंदगी च तू ना हुंदा यीशु मेरे शाफी मेरे मैं सुख दी नींद ना सौंदा जे मेरी जिंदगी च तू ना हुंदा मैनू केड़ा गल नाल लाउंदा जे मेरी जिंदगी च तू ना हुंदा यीशु मेरे शाफी मेरे यीशु मेरे शाफी मेरे मैं सुख दी नींद ना सौंदा जे मेरी जिंदगी च तू ना हुंदा मैं सुख दी नींद ना सौंदा जे मेरी जिंदगी च तू ना। अपने हाथों को उठाओ सब अपने देश के लिए प्रार्थना करने के लिए। आप जिस भी देश से इस मीटिंग को देख रहे हैं, आप लाइव हैं या बाद में जुड़ेंगे, अपने हाथों को उठाओ अपने देश के लिए और अपने देश के लिए प्रार्थना करें। इंडिया की छवि के लिए प्रार्थना करेंगे वो मजबूत हो। पॉलिटिशियंस के लिए प्रार्थना करेंगे परमेश्वर उन्हें बोझ दे, डेवलपमेंट का, सफाई का, शुद्ध हवा, शुद्ध खाने का। अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करेंगे इकोनॉमी के लिए, मिडिल क्लास के लिए प्रार्थना करेंगे। खुदा बाप तेरी बरकत उन पे हो। इंडिया को बिजनेस हब बनाने के लिए जिस तरह चाइना है उस तरह प्रार्थना करेंगे परमेश्वर ब्लेस करे। आत्मिक बेदारी आए, सिविक सेंस आए लोगों के अंदर, लोग स्पिरिचुअल चीजों को समझे। खुदा बाप जिस तरह इंडिया में पहले से ही बहुत सारी चीजें पहले से ही अच्छी, खुदाबंद उन्हें सुरक्षित रखे और सारी अच्छी चीजों को ऐड करें। अपने हाथों को उठा के ब्लेस करेंगे अपने देश को। जिस देश से आप मुझे देख रहे हैं, अपने देश को ब्लेस करो। अपने देश के लिए आशीष को मांगो और खुदा से कहो कि आप अपने देश के लिए बरकत का कारण हो। वायदा करो आप कभी चोरी ना करेंगे, अपने देश का नुकसान ना करेंगे, आप गंदगी ना फैलाएंगे और एक जिम्मेवार सिटीजन बनेंगे और यीशु मसीह की रोशनी को अपने अंदर से दिखाएंगे। खुदावंद इस देश को ब्लेस कर खुदावंद, और जिस देश से आप मुझे देख रहे हैं खुदावंद आपके देशों को आशीषित करे और आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएं और आप ब्लेस्ड हो इन जीसस नेम। अपने हाथों को उठाओ, एक ऐसा स्पिरिचुअल मैसेज मुझे मालूम है वो आपके जनरेशंस को चेंज कर सकता है। हम उसे सुनो, हम उसे जब सुनेंगे, इस बार जब प्रेयर माउंटेन के ऊपर 2 दिन की मीटिंग थी, आप लाइव जुड़े हुए थे शायद, तो उस मीटिंग में जब हम वहां पर फायर प्रेयर कर रहे थे तो मैंने एकदम से ब्लाइंड स्पिरिट्स को, एकदम से दुष्ट आत्माओं को, जो लोग वहां पे आए थे उन लोगों की जिंदगियों से निकलते देखा और ऑनलाइन भी देखा। और मैंने लोगों को बताया कि मैंने आपके जीवन से स्पिरिट्स को निकलते देखा है, क्योंकि प्रेयर माउंटेन एक हैवीली, वहां पे कोई काम नहीं करते हम,
कोई ऑफिस नहीं है वहां पे, सारे काम चर्च में होते हैं। वो जगह डेडिकेटेड है, सिंपली डेडिकेटेड ओनली फॉर प्रेयर्स। जो 500 बेड का बाइबल कॉलेज है, उसमें से स्टूडेंट्स जो हैं, जो वहां रहते हैं, टीम है, 400 लोगों का स्टाफ है, वो सभी बारी बारी से वहां पे जाते हैं। और 24 आवर हम कुछ खाते नहीं वहां और सोते नहीं। 24 आवर हर 2 घंटे में हमें प्रार्थना करनी होती है। आप पर ले हैंड करके आपके जो कार्ड्स आते हैं, आपके जो प्रेयर रिक्वेस्ट आती हैं, तो वो जगह एक डेडिकेटेड, जब परमेश्वर के लिए उसे डेडिकेटेड कर दिया जाता है एक चीज को, सिर्फ प्रेयर्स के लिए, तो वहां पे जो फायर होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। और जब वहां पे लोग आ रहे थे तो मैंने उन लोगों से कहा कि परमेश्वर आपकी लाइफ में काम कर रहा है। और सडनली हमें टेस्टिमनीज आनी स्टार्ट हो गई कि मेरी मदर इतने दिनों से ब्लाइंड थे, कोई मेरा भाई ब्लाइंड था, वो देख नहीं पा रहे थे, हम दवाइयां भी खा रहे थे, इलाज भी करवा रहे थे, कभी पीछे से रोशनी कम है, पता नहीं क्या हो गया, और सडनली उनको दिखाई देने लगता है, सडनली रसौलियां बाहर आने लगती हैं, सडनली चीजें होने लगती हैं, सडनली लोग चलने लगते हैं, सडनली रसौलियां गायब होने लगती हैं। और वहां पर मैंने एक चीज को महसूस किया कि जो प्रेयर माउंटेन्स की प्रेयर्स हैं, परमेश्वर ने कहा उस टाइम को पवित्र कर दो, उसे साइड पे कर दो। मोस्टली इस दुनिया में मैंने स्टडी किया है अपने मसीह जीवन से, और अपने लाखों लोगों की लाइफ को मैं देखता हूं, और मैंने पूरी दुनिया में घूम के मैंने एक चीज को नोटिस किया है कि मोस्टली लोग सफर करते हैं अपनी लाइफ में, और वो चीज नहीं पा पाते हैं जो खुदा ने चाहा है, क्योंकि उनकी प्रेयर लाइफ कम है। वो विश करते हैं, वो क्रिश्चियन हैं, वो विश करते हैं, लेकिन जैसे ही प्रार्थना के लिए बैठते हैं उन्हें काम याद आता है, सडनली बच्चा रो पड़ता है, सडनली खाना बनाना याद आ जाता है, सडनली कोई व्यभिचार याद आ जाता है, सडनली फोन चेक करने लगते हैं, सडनली व्हाट्सएप चेक करने लगते हैं, सडनली कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन होती है और आप प्रेयर से उठ जाते हैं, या आप पूरी तरह से प्रार्थना नहीं कर पाते। क्योंकि एनिमी को ये मालूम है, शैतान को ये मालूम है कि जब आप क्रिश्चियन बन ही गए हो, जब आपने यीशु मसीह की सच्चाई को जान ही लिया है, तो वो कोशिश करता है कि आप अपने फुल पोटेंशियल तक ना पहुंच सको। कल रात जब मैं अपने प्रार्थना के रूम में गया और मैं फुल नाइट प्रेयर में था, और जब मैं सो रहा था तो मुझे और सोते सोते परमेश्वर मेरे सपने में आते हैं, और सपने में आके मुझे ये एक्सपीरियंस बहुत बार मेरी लाइफ में होता है, और मुझे एकदम से अनॉइंटिंग फील होने लगती है सपने में ही, लेकिन जब मैं उठता हूँ वो रियल होता है, और इस जगह पे मुझे अनॉइंटिंग फील होती है। और जब मैं सपने में उठा हूँ, जब मैं ना, वो सपना था, वो सपना नहीं था, इट इज़ ए हेवनली एक्सपीरियंस कि मैं परिवार से दूर हूँ, फुल नाइट प्रेयर, मुझे मालूम है कि अगले दिन मुझे आपको मिलना है, तो मैं अपनी प्रिपरेशन में हूँ, मैं खुदा के साथ प्रार्थना कर रहा हूँ, वचन तैयारी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ परमेश्वर के साथ प्रेजेंस में हूँ, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की प्रेजेंस से और परमेश्वर की आत्मा से निकलता है वही लोगों के हृदयों में काम करता है। और जब मैं वहां प्रार्थना कर रहा हूँ, सडनली मैंने अनॉइंटिंग को हिट किया, महसूस जैसे कोई अंदर आपके कूट कूट के मसा भर रहा होता है स्वर्गदूत। और सडनली मैं क्या देख रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अगर ये लोग समझ जाएं कि मैंने कितनी महान बुलाहट से इनको बुलाया है, अगर आप ये बात जान लेंगे कि गिदोन, वचन कहता है कि वो दाख रस के कुंड में गेहूं झाड़ रहा था, सिर्फ अपने बीज को बचा रहा था, अपने कुल में सबसे छोटा था, अपने परिवार में सबसे कंगाल कुल का था, सबसे गरीब था और सबसे कमजोर था, और परमेश्वर उसके पास आके कहते हैं, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। उसी तरह से परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा था कि इन लोगों के विषय में बोल, जो आज चर्च में आएंगे, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, एक ग्रेट बुलाहट से परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया है, और जो फ्यूचर आपका है वो इतना ग्रेट है, वो इतना मार्वलस है, वो इतना गवाहियों से भरा हुआ है। आप हैरान हो जाएंगे कि क्या सचमुच आज मैं कहीं भी नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर के दास ने एक बात बोली थी आत्मा में कि जो फ्यूचर मैं तुम्हारा देख रहा हूं वो बहुत ही ग्रेट है। वो इतना ग्रेट है कि आपके परिवार ने उसे कभी नहीं देखा होगा, वो इतना ग्रेट है कि आपने उसे इमेजिन भी नहीं किया होगा। वो ग्रेटनेस जो है, वो महान बुलाहट से परमेश्वर ने आपको बुलाया है।
लेकिन जिस तरह हमें जब खदान में हीरा मिलता है तो वो आप उसे पहचान भी नहीं पाएंगे जब आप हीरे को देखेंगे। तो जो आपके हाथ में चमकता हुआ हीरा है वो तो बाद में पॉलिश होके, कटिंग होके, उसकी तैयारी के साथ वो बनता है। लेकिन जब हीरा असली निकलता है तो वो कोयले की तरह काला दिखता है, लेकिन होता हार्ड है, सख्त होता है, टूटता नहीं। उसी तरह परमेश्वर ने आपको एक ऐसा जीवन दिया है, आप भी शायद अन्य जाति दूसरे लोगों की तरह अभी भी उन्हीं की तरह दिख रहे होंगे, जिस तरह हीरा भी उन्हीं की तरह दिखता है, कोयले की तरह ही दिखता है। लेकिन याद रखो, आप उनसे अलग हैं। अगर आपने अपने आप को पॉलिश किया, कटिंग किया, अपने जीवन की कमियों को काटा, अपने घुटनों के बाहर आके अपने हाथों को उठा के कहो, आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं कभी भूलूंगा नहीं। मेरी जान नू बचाया तेरे प्यारे ने, मैनू जीना सिखाया तेरे प्यारे ने। मेरा कोई वजूद ना हुंदा जे मेरी जिंदगी च तू। आमीन। ये वचन आई थिंक टीम को नहीं मालूम, ये अभी परमेश्वर की आत्मा ने मुझे दिया है। आप इसे अगर निकाल सकते हैं तो जल्दी निकालिएगा। भजन संहिता 119 उसकी 49 आयत, उसमें लिखा है, जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचनों के द्वारा मैंने जीवन पाया। सब कहो आमीन। 67 आयत 67 आयत में लिखा है, उससे पहले कि मैं दुखित हुआ मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूं। तू भला है, भला करता भी है, मुझे अपनी विधियां सिखा। सब बोलो आमीन। 75 आयत में लिखा है, यहोवा मैं जान गया हूं कि तेरे नियम धर्म में हैं और तूने अपनी सच्चाई के अनुसार मुझे दुख दिया है। 97 आयत में लिखा है, आहा मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूं, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वो सदा मेरे मन में रहती हैं। मैं अपने शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूं, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा रहता है। तो मैंने आपको समझाया था कि परमेश्वर से बात करनी है, कब करनी है? ऑल द टाइम। मैंने 2 घंटे प्रार्थना की, मैं वापस आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं अब मैं परमेश्वर से डिस्कनेक्ट हो गया हूं, अब मैं जो मर्जी करूं, अब मैं अपने दुकान के गल्ले पे बैठा हूं, अब मैं चोरी कर रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं। इसका मतलब मैं अभी परमेश्वर से कनेक्टेड नहीं हूं। उसने कहा कि मेरा ध्यान, कहता, तेरी चितौनियों पर लगा रहता है। एक है परमेश्वर से बात करना ऑल द टाइम, और मैंने कहा था कि आप पागल नहीं लगने चाहिए ये करते हुए। क्या कोई आपसे बात कर रहा है और आप बोलो कि मैं प्रभु से बात, आप बैठेंगे, आप बुजुर्गों में बैठेंगे, आप उनसे ज्यादा सियाने नजर आएंगे। वचन में लिखा है। तो जब आप परमेश्वर के साथ कनेक्टेड हैं और उससे बात कर रहे हैं हर समय, और दाऊद कहता है मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर कब लगा रहता है? हां, एवरी टाइम मेरा ध्यान तेरे वचन के ऊपर हर समय लगा रहता है। जब चोरी करने का मौका मिलेगा, मेरा ध्यान तेरे वचनों के ऊपर लगा है। जब व्यभिचार का मौका है, मेरा ध्यान तेरे वचनों के ऊपर लगा है। क्योंकि जब ध्यान परमेश्वर के वचनों के ऊपर लगा रहेगा, आप पाप से बचे रहेंगे। तो क्रिश्चियनिटी सिर्फ 2 घंटे प्रार्थना करना और आधा घंटा फिर बाइबल पढ़ ली, उसके बाद खत्म नहीं हो गया। आप परमेश्वर को अपने संग लेकर चलते हैं एवरी टाइम, एवरी टाइम। अब जब प्रार्थना पहाड़ के ऊपर हम प्रार्थना कर रहे थे, तो परमेश्वर ने मुझसे कहा कि अब इस प्रार्थना को और अधिक डेडिकेशन के साथ करना है। मेरे बच्चे रोज प्रार्थना करते हैं, एवरी डे, उन्हें प्रार्थना मिस करना अलाउड नहीं है।
म्यूजिक की स्टडी रोज करते हैं, वो अलाउड नहीं है मिस करना। बाइबल टीचिंग लेते हैं बड़ों वाली, मिस नहीं कर सकते। आईसीआईसी की स्टडी करते हैं, मिस नहीं कर सकते। फिजिकल एजुकेशन लेते हैं, खेल वगैरह मिस नहीं कर सकते। ये सभी चीज़ें हम करते हैं। लेकिन अब हमने डिसाइड किया कि प्रार्थना पहाड़ की प्रार्थनाओं में हम 8 बजे ही जुड़ेंगे, इधर उधर भी नहीं करेंगे। जो मैंने पावर को देखा उस दिन, जो मैंने हीलिंग और डिलीवरेंस को देखा, जो उस दिन मैंने परमेश्वर की ग्रेस को, और शैतान भी अपना काम कर रहा था, लेकिन जो पावर मैंने वहां पे देखी, जो ग्लोरी मैंने वहां पे देखी, आप वहां पे जल्दी आने वाले हो उसको एक्सपीरियंस करने के लिए। क्योंकि प्रेयर के लिए जब आपकी लाइफ में एक डेडिकेटेड प्लेस बन जाता है, आप डिसाइड कर लेते हैं कि मैं यही हूं, यही मेरी लाइफ है, यही मेरा जीवन है। आज मुझे चर्च से ऑफरिंग लेने की जरूरत ना होती, मेरे इतने कनेक्शंस हैं, मैं बिजनेस कर सकता हूं। बिजनेस करने के लिए कनेक्शंस चाहिए होते हैं, ये पास करवाओ, वो पास, मैं कर सकता हूं करोड़ों रुपया, 100 200 करोड़ कमा सकता हूं पर्सनल, और चर्च को सपोर्ट कर सकता हूं, लेकिन फिर मैं प्रेयर नहीं कर पाऊंगा। मैं जो नहीं कर रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं कर नहीं पा रहा हूं, मैं करना नहीं चाहता हूं। अपनी प्रेयर लाइफ को मैं इफेक्ट नहीं करना चाहता हूं। अब हमारे पास कनेक्शंस हैं, चीजें हैं, सिस्टम है, सब कुछ है, लेकिन प्रेरितों के काम में प्रेरित कहते हैं कि हम खाने की सेवकाई में लंगर भी नहीं बरताएंगे, क्योंकि हम प्रार्थना और वचन की सेवकाई में लगे रहेंगे तमाम उम्र तक, हटेंगे नहीं। जब आपको समझ आ जाएगा कि यही मेरी लाइफ है, मुझे आ चुका है, मुझे आ चुका है ये समझ, इसलिए मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होता हूं। लाखों प्रपोजल आते हैं, ये खोलो वो खोलो, आप कर सकते हैं, आपके पास पावर है, पहुंच है, लेकिन मैं देखता हूं मेरी प्रेयर लाइफ कहां है, मेरा परमेश्वर के साथ कनेक्शन कहां है। आप अपने आप को ज्यादा बढ़ाने के चक्कर में अगर प्रेयर कम कर लेंगे तो एक्चुअली आपने लॉस किया है, आपने फायदा नहीं किया। इसीलिए आप लोग ब्लेस हो रहे हैं जब आप बीजों को बोते हैं, क्योंकि आप हेल्प कर रहे हैं चर्च की, कि जो चर्च के लीडर्स हैं वो प्रार्थना और उपवास में लगे रहें और हमें लीड करते रहें, और चर्च की जरूरतें हम अपने पैसों से पूरा करेंगे। इसलिए आपने यहां पर फाइनेंशियल टेस्टिमनीज लोगों की देखी होंगी कि लोग जहां फॉरेन में कर्जे में है, लोग अपने घर ले रहे हैं फॉरेन में, हमारे चर्च के लोग। यहां पर भी प्रेयर का एक स्थान होना चाहिए, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमने फैसला किया कि हम 8 बजे ही आपके साथ जुड़ा करेंगे, चाहे हम कैमरे के सामने आए चाहे ना आए। और परमेश्वर ने कहा इस प्रार्थना पहाड़ के समय को, जो 8 से 9, 9:30 तक होती है, 9:15 तक होती है, 9:20 तक होती है, इसे पवित्र टाइम समझो और इसे अलग कर दो अपनी लाइफ से। खाना बनाना है 8 से पहले या 9:30 के बाद, काम करना है 8 से पहले 9:30 के बाद, फैमिली के साथ बैठना है, कुछ भी करना है 9:30 से बाद, 8 से पहले। एक रूल बना लो कि हम सब फैमिली मेंबर्स, अगर आप मॉर्निंग को उठ के आधा घंटा भी प्रेयर कर लें अपनी पर्सनल, रात को सोते वक्त आधा घंटा भी अगर आप प्रार्थना कर लें, और अगर आपने ये 1.5 घंटा ऐड कर लिया, आपने अपना टाइथ परमेश्वर को दे दिया, आप कभी डाउन नहीं जाओगे। मैं आपको बता देता हूं, पास्टर्स भी संघर्ष करते हैं 2.5 घंटे प्रार्थना करने के लिए। इसीलिए परमेश्वर ने इस चर्च को खड़ा किया है आप लोगों के लिए, कि वो आपकी अगुवाई कर सके। इसलिए आज के बाद अगर आप इस चर्च के मेंबर हैं, आप नॉन मेंबर हैं, आप नहीं जानते हैं चर्च को, अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं तो 8 बजे आप हर रोज अपने परिवार समेत आप प्रार्थना के लिए बैठेंगे। इमेजिन करो हम 10 लाख लोग बैठे हैं अपने अपने घरों में, 7-8 लाख मेंबर्स, और 2 लाख 3 लाख 5 लाख ज्यादा ही होंगे, हम 15-20 लाख लोग एक समय पे इकट्ठे हो रहे हैं और प्रेयर्स कर रहे हैं, और सडनली हमारे प्रेयर पॉइंट्स भी सेम हैं, हमारी चीजें भी सेम हैं। इमेजिन करो किस प्रकार का मसा आप और आपके परिवार के ऊपर रहेगा। दानियेल 6 उसकी 10 आयत में लिखा, जब दानियेल को मालूम हुआ कि पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया जिसकी उपरोठी को